नहायत ही काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की इस आयत करीमा में जिसकी तिलावत मैंने अभी की है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो जो लोग अल्लाह के वली हैं, जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं, दुनिया में न उनको कोई गम होता है और न आखिरत की बातों की फिक्र होती है। दुनिया के अंदर इंसान को अलग अलग तरीकों से डर और खौफ का एहसास दिलाया जाता है। हम में यहां पर जितने लोग साथी बैठे हैं, इनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो ये कहे कि हमको किसी चीज का खौफ नहीं है, डर नहीं। हर बंदा कोई ना कोई डर, किसी न किसी चीज का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है और उस डर का ताल्लुक दुनिया की चीजों से है। कोई बीवी से डरता है, कोई बाप से डरता है, कोई बच्चों की गलत हरकतों से डरता है, कोई अपने मालिक से डरता है, कोई किसी जानवर से डरता है, कोई मुसीबत आने के खौफ से परेशान होता है, कोई बीमारी से डरता है, कोई रोजी रोटी की तंगी और परेशानी से डरता है, कोई कारोबार को लेकर डरता है। यानी आप गौर करें तो हर इंसान, चाहे वो छोटा हो या जवान हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, जाहिल हो या आलिम हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, आपको एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दिल में किसी न किसी चीज का डर न हो। और ये डर और ये खौफ हर वक्त इंसान के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि जो लोग मेरे दोस्त हैं, दोस्त का मतलब क्या, कि जो लोग सिर्फ मुझसे डरते हैं, अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में उसको फिर किसी चीज का डर नहीं सताएगा और किसी चीज का खौफ उसके दिल के अंदर पैदा नहीं हो सकता। क्या मतलब कि एक अल्लाह का डर अगर हमारे दिल के अंदर आ जाए, एक अल्लाह का खौफ अगर हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो फिर दुनिया और जमाने के किसी चीज का डर उसके दिल के अंदर पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन एक अल्लाह का डर अगर दिल से निकाल दिया जाए, तो फिर ऐसे इंसान को हजारों तरीके का डर पैदा रहता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि जब इंसान अल्लाह से डरता है, जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तो फिर आदमी चोरी नहीं करेगा। अल्लाह का डर है तो चोरी नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह का डर नहीं है और चोरी कर लिया, तो अब देखो इस चोरी की वजह कर जिसका माल चोरी किया उसका भी डर, फिर कहीं हम पकड़े न जाए पुलिस वालों का डर, फिर पुलिस वाला अगर पकड़ लिया तो जेल में डाल देगा, जेल का डर। देखो एक अल्लाह का डर न होने की वजह का तीन चीजों का डर दिल के अंदर आ गया। जिसका माल चोरी किया उसका डर, पुलिस वाला पकड़कर मारेगा उसका डर, फिर जेल के अंदर ले जाकर रख देगा उसका डर, फिर जेल से निकलने के लिए माल खर्च करना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा उसका डर। एक अल्लाह के डर के न होने की वजह कर इन सारी चीजों का डर इंसान में पैदा होता है।
एक अल्लाह का डर नहीं है। किसी की लड़की को छेड़ दिया, डर होता खुदा का तो ये काम करता नहीं करता। अब अल्लाह का डर न होने की वजह कर किसी की बेटी को अपने जाल में फंसाया, किसी की औरत से नाजायज ताल्लुक पैदा कर लिया। अब इस नाजायज ताल्लुक की वजह कर देखो कितना डर है। कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले, इसके बाप को मालूम न हो जाए। बाप को मालूम होगा तो फिर मारेगा, फिर मारकर पुलिस को हवाले करेगा, फिर जेल में जाएंगे, फिर केस चलेगा। एक अल्लाह का डर अगर होता तो ये काम ही नहीं होता। एक आदमी तिजारत करता है, कारोबार करता है और अल्लाह का डर न होने की वजह कर अपने अकल को दौड़ाता है कि किस तरह मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, किस तरीके से कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाए, किस तरीके से पार्टी को टोपी डाला जाए। तो अब ऐसा ताजिर जो माल धोखा देकर अल्लाह का डर न होने की वजह कर आपको दे दिया, इस ताजिर को, तिजारत करने वाले को दिल में सुकून नहीं रहता है कि यार पता नहीं वो माल कब वापस लेकर के आ जाए, कब पकड़ा जाए, कब जेल हो जाए, कब पुलिस आ जाए। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर सिर्फ मेरा डर अपने अंदर पैदा कर लो, एक अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लो, तो सारी दुनिया का डर तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर होगा तो गुनाह नहीं होगा। और आदमी को डर सिवाय गुनाह के, याद रखना ये बात, सिवाय गुनाह के दुनिया के किसी चीज का डर नहीं होता है। जब तक के कोई गलत काम नहीं करेगा आदमी डरेगा। और गलत काम इंसान करता क्यों है? अल्लाह का डर दिल के अंदर न होने की वजह कर। जब अल्लाह का डर दिल में आएगा तो गलत काम नहीं करेगा, जब गलत काम नहीं करेगा तो फिर पुलिस का डर क्यों, जेल का डर क्यों, अदालत का डर क्यों, कैद का डर क्यों, किसी के मारने का डर क्यों, किसी का खौफ दिल के अंदर क्यों आएगा? भाई ये तो नेचुरल बात है ना, इसको समझाने के लिए कोई बहुत बड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। हम में का यहाँ जितना आदमी बैठा है वो सब एक मर्तबा सोचे कि डर पैदा कब होता है? कुछ गलत करने की वजह से। जब गलत हम करेंगे नहीं तो डर क्यों आएगा साहब? हमने मोबाइल किसी की चोरी नहीं किया तो अब हमको इस बात का डर क्यों होगा कि साहब लोकेशन पुलिस को मिल जाएगा, हम किससे बेचें, कहां पकड़े जाएंगे, किसके हाथ में बेचें? ये सारा टेंशन, डर, खौफ क्यों आया? चोरी की वजह। अल्लाह का डर होता तो हम ये काम करते। एक आदमी नमाज छोड़ता है, बड़े आसानी के साथ उसने नमाज फजर छोड़ दिया, सोता रहा, नमाज नहीं पढ़ा। अब जब वो बंदा नींद से बेदार होता है तो उसके अंदर डर पैदा होता है, यार ये काम हमने गलत किया, नमाज पढ़ना था। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बेचारे बदनसीब हैं जिनको नमाज छोड़ने पर भी डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। अगर किसी आदमी की ये हालत हो गई है, उस आदमी को चाहिए कि फौरन तौबा करे, अल्लाह से गुनाह की माफी मांगे, वरना इसकी मौत भी सही नहीं आएगी। जब तक गुनाह का एहसास दिल में हो कि हमने ये गलत किया है, ये गुनाह किया है, समझो कि तुम्हारा ईमान अभी बाकी है, ईमान अभी बाकी है। इसको पानी डालोगे तौबा इस्तिग़फ़ार का, फिर ईमान बड़ा दरख्त बन जाए।
जाएगा, खूबसूरत दरख्त बन जाएगा। लेकिन गुनाह करने के बाद भी अगर गुनाह का एहसास न हो तो समझो ईमान का पेड़ सूख गया है, अब उसमें जान बाकी नहीं है। एक आदमी को हाथ में फालिज मार देता है, हाथ गिर गया, सोया हुआ था, सो करके उठा तो हाथ नहीं उठ रहा है। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करता है, उस हाथ में सुई चुभोता है। अगर मरीज ने उस आह ऊह कर दिया तो डॉक्टर को सुकून मिल जाता है कि अभी जान इसमें बाकी है। हम लोग क्या करते हैं, उसे चोटी काट कर देखते हैं कि जान है या नहीं। अगर एहसास हो गया कि हाँ सुई चुभोया जा रहा है तो उम्मीद यह है कि हाथ ठीक हो जाएगा, दवा वहां तक पहुंच जाएगी। और अगर सुई के चुभोने के बाद, काटने के बाद एहसास भी ना हो, दर्द भी ना हो, तो डॉक्टर हाथ उठा लेता है कि भाई अब ये हाथ ठीक नहीं हो सकता। यही हालत ईमान की है। अगर आप मुसलमान हो, ईमान वाले हो, और गुनाह का जहर अगर आपको मालूम चल रहा है कि ये गलत किया है, समझो कि ईमान में जान अभी बाकी है। जब गुनाह का एहसास न हो और वो जहर का पता ना चले तो समझो कि ईमान बिल्कुल सूख चुका है। अगर हम में से किसी की ये हालत है तो मैं खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, फौरन अल्लाह से माफी मांग लो और गुनाहों को छोड़ दो, वरना पता नहीं हमारी मौत किस हालत में आ जाए। क्या मतलब है यार, अल्लाह का कलमा जिस दिल में हो, नबी की मोहब्बत जिस दिल के अंदर हो, और वो आदमी किसी के साथ जिना करे और जिना करने के बाद उसे एहसास भी ना हो कि हमने गलत किया है, तो आप क्या समझते हो कि ईमान है अभी जिंदा है? क्या मतलब है इसका कि एक आदमी खुद को मुसलमान कहता है, मैं मोमिन हूं, और मजे के साथ जाकर के शराब पी रहा है। और शराब पी लिया, चलो यहां तक कोई उतनी अफसोस की बात नहीं थी, लेकिन यार नशा उतरने के बाद अगर तुमको अफसोस नहीं हुआ कि यार तुमने गलत किया है, तो फिर आप क्या समझते हो कि ईमान यहां है, जिंदा है? जिसका ईमान जिंदा होता है, खुदा की कसम, गाड़ी से अगर किसी को रास्ता चलते ठोकर भी लग जाए, ईमान अगर जिंदा है तो वो गाड़ी रोकेगा, माफी मांगेगा कि हमसे गलती हो गई। ईमान मर जाएगा तो माफी तो छोड़ो, गाड़ी रोकना तो छोड़ो, दूर जाकर के देखेगा मर गया कि जिंदा है, तो समझो कि ईमान बाकी नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की दुकान थी इराक के अंदर, बसरा में, कूफा के अंदर। शाम में दुकान बंद करके बाजार से मकान जा रहे थे। रास्ता भीड़ भाड़ वाला था। एक आदमी के पांव पर इमाम साहब का पांव पड़ गया, धोखे से, गलती से। उस आदमी के जबान से इतना सा निकला, आह, बस। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कान में जब उसकी आह पहुंची तो इमाम साहब बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह अकबर व कबीरा। जब होश आया, लोगों ने दरियाफत किया, क्या बात हुई, क्या बात बनी, क्यों ये हालत आपकी हो गई? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब न दिया। फरमाया, ये बात बाद में करूंगा, पहले ये बताओ वो जो आह निकली वो आदमी किधर गया? बाजार में ढूंढा गया। इमाम साहब बाजार का चक्कर लगा रहा है,
मिल गया, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और फरमाया, भाई मुझे माफ कर दे। ओ लोगों, ये मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूं कि जो जब से बालिग हुआ अपनी मौत तक माँ, बहन, बेटी, बीवी, अम्मा के सिवा किसी गैर औरत पे नजर न डाली। एक मर्तबा उनके गांव में किसी का बकरा चोरी हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने मालूम किया कि बकरे के साथ क्या हादसा हुआ। लोगों ने कहा कि हजरत, उसे काट कर समंदर में फेंका गया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मल्लाह को बुलाया, मछुआरे को, मछली मारने वाले को, और पूछा कि ये बताओ मछली की उम्र ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हो सकती है। उन्होंने कहा, हजरत 40 साल, खुदा की कसम किताबों में लिखा है। इमाम आजम अबू हनीफा ने 40 साल मछली नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चोरी के बकरे की गोश्त किसी मछली ने खा लिया हो और मैं उसे खाऊं। हम तो हराम पर हराम, हराम पर हराम, हराम पर हराम यहां तक खाते हैं, ढिकार भी नहीं आता। अब आप क्या बोले कि ईमान सलामत है? ईमान तो इमाम आजम अबू हनीफा का था। रास्ता चलते हुए कोई मिल गया, कहा, आओ मौलाना चाय पीते। मौलाना भी मोछ पर हाथ डालकर रेडी हो गए। अरे मैं भी तो उसी के इंतजार में था, आओ चलो पीते हैं। इसे ईमान नहीं कहते। ईमान का तकाजा यह है कि जिस इंसान की कमाई का पता ना हो कि ये कैसे कमाता है, कहां से कमाता है। ईमान का तकाजा यह है कि जब उसने चाय के लिए पूछा तो तुम उससे कहो और उससे पूछो कि तुम्हारा पैसा कहां से आता है। कहीं दलाली करके तो नहीं कमाता, कहीं झूठ बोल करके तो नहीं कमाता, कहीं चोरी का काम तो नहीं है, कहीं लोगों से रिश्वत तो नहीं लेता, कहीं लोगों के सर पे टोपी डाल करके तो पैसा नहीं कमा रहा है। ये मालूम करो और उसके बाद उसकी चाय पीना। जब तक के पता न चल जाए कि ये हलाल कमाता है, उसकी चाय भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। देखने को तो बस एक कप चाय है, वो कितनी, एक कप, लेकिन तुम्हें मालूम है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर वो नाजायज पैसे की चाय होगी तो जब तक के वो तुम्हारे पेट के अंदर रहेगा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। जब तक के वो पेट में रहेगा इबादत में मजा नहीं आएगा। रुकू करोगे, सजदा करोगे, मगर रुकू सजदे का मजा नहीं मिलेगा। इसलिए खाने पीने में बहुत एहतियात किया करो। बात समझ में आ रही? बहुत एहतियात किया करो। एक लुकमा हराम का अगर पेट में चला गया ना, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अजान सुनकर भी तुम बहरे हो जाओगे, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करेगा। आज हम लोग खाने पीने के मामलात में कोई एहतियात करते ही नहीं। जहां से आए कैसे आए, बस अंदर धकेल दो, वो हलाल हो या हराम।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम माल से जिस्म का जो हिस्सा बनेगा कयामत के दिन उसको जन्नत की हवा खुशबू भी नहीं लग सकती है, जहन्नम में जलेगा। आज कोई एहतियात नहीं, कोई परहेज नहीं। बस वलीमे की दावत आ जाए सिर्फ, फिर विद फैमिली तैयारी आज से ही शुरू है। जालिम को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि पूछ लेता कि वलीमे की दावत किस पैसे से की जा रही है, कौन सा पैसा है वो। तुम्हारे लिए ये जरूरी है तुम तहकीक और अगर नहीं कर सकते तो चाहे वो अपने भाई की दावत हो, साफ लफ्जों में इनकार कर दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आज लोग कहते हैं मौलाना कोशिश बहुत करता हूं नमाज पढ़ने की, पढ़ नहीं पाता, कोशिश बहुत करता हूं दाढ़ी रखने की, रख नहीं पाता, कोशिश बहुत करता हूं अल्लाह के रास्ते में निकलने की, निकल नहीं पाता, कोशिश बहुत करता हूं मौलाना बच्चे को दीनदार बनाने की, बना नहीं पाता, कोशिश बहुत करता हूं मौलाना घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करने की, नहीं हो पाता। मैं कहता हूं 90% इसके अंदर गलत रिज़्क का मामला है, गलत खाने पीने का मामला है। हम लोग खाने पीने में एहतियात करते ही नहीं। आप क्या समझते हो कि एक बेटा वाला लाखों रुपये के शादी महल के अंदर वलीमा कर रहा है और वो बेटा वाला जिसने 50-25 लाख रुपया बेटी वालों से ले रखा हो, क्या आप समझते हो कि वो हलाल पैसे का वलीमा करेगा? तो आपने मुंह देखा, ओ महल्ले के डीलर साहब का मामला है, महल्ले के फलाने चौधरी का मामला है, फलाने दादा का मामला है, फलाने बॉस का मामला है, मेरे को दावत आइए चलो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह से बड़ा कौन है? और एक वक्त के वलीमे से तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी नहीं, लेकिन एक वक्त के वलीमे का जो गोश्त बना है तुम्हारे जिस्म के अंदर वो जहन्नम में जलेगा। तो खाने पीने में सबसे पहले एहतियात करो। पानी पीने से पहले भी मालूम करो ये पानी किस पैसे का खरीदा गया है, वरना नमक रोटी खुदा की कसम हिट और चटनी खाकर अपनी जिंदगी, अपनी औलाद की जिंदगी को बना लो, कयामत के दिन अल्लाह खुशियां अता फरमाएगा। नहीं है ना हलाल का पैसा, तो अपने घर के अंदर नमक रोटी चावल दाल खा करके जिंदगी गुजार लो, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ये बताओ मछली की उम्र क्या होती है? मछेरों ने कहा, मल्लाहों ने कहा 40 साल तक की उम्र होती है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह 40 साल तक समंदर की मछली ना खाई। और ये तब होता है जब ईमान सलामत हो, ईमान जिंदा हो, ईमान में जान बाकी हो, तो गुनाहों का पता चल जाता है, गुनाहों का एहसास हो जाता है। लेकिन जब ईमान का दरख्त सूख जाए, जब दिल में अंधेरा छा जाए, जब दिल मुर्दा हो जाए, तो फिर हराम या हलाल का फर्क मालूम नहीं होता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को बाजार में ढूंढा।
नौजवान मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे जो बदला लेना हो, जो बदला ले सकते हो अभी ले लो। कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में मुझे न पकड़ना। तेरी आह से मैं डर गया, तेरी आह बड़ी खतरनाक है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। ये उस इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा है रमजानुल मुबारक के एक दिन में, एक रात में पूरा कुरान खत्म करता था। दोस्तों अंदाजा लगाओ कम से कम कि हमारी झोली में और आपकी झोली में क्या है। कौन सी इबादत है हमारे पास, कौन सी भलाई है। इसके बावजूद हम लोग अल्लाह से नहीं डरते। सारी जिंदगी गलत करते रहे, लेकिन एक बार भी गलती का एहसास हुआ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार जो मेरे यार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे डरने वाले लोग हैं, जिनको मेरी यारी पे फख्र है, जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, याद रखो ला खौफुन अलैहिम, दुनिया में उनमें किसी का डर नहीं होगा, दुनिया में वो किसी से डरेगा नहीं। आज कौन है दुनिया के अंदर जो किसी से डरता ना हो। हमें डर लगता है, आपको डर लगता है। हर बंदा डर के साए में जिंदगी जी रहा है। कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि मौलाना मेरे दिल के अंदर किसी का डर नहीं। ये वही कह सकता है जो एक अल्लाह से डरता हो। और जब एक अल्लाह से डरेगा तो गुनाह नहीं करेगा, और जब गुनाह नहीं करेगा तो फिर किसी का डर भी नहीं होगा दिल में। क्यों डरेगा? दो आदमी को लड़ाने के लिए तीसरे आदमी के सामने खड़ा होकर झूठ बोल दिया, अरे वो तो आपके बारे में ऐसे 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 करता है। अब देखो ये गुनाह है या नहीं है? गुनाह है ना। इस्लाम कहता है कि दो लड़े हुए आदमी को, जिनके आपस में रिश्तेदारी खत्म हो रही हो, बातचीत बंद हो गई, फरमाया कि ऐसे दो लोगों के दरमियान मिलाप कराने के लिए, मोहब्बत कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो। और हम क्या करते हैं? दो आदमी के बीच में लड़ाई पैदा करने के लिए 1000 झूठ बोल देते हैं। अब झूठ बोलने को तो बोल दिया, मगर ये बताओ दिल में डर है या नहीं कि कहीं उसको पता न चल जाए? डर है ना। ये डर क्यों आया? अल्लाह का डर न होने की वजह कर। अल्लाह का डर होता तो ये गीबत नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया दिलों का सुकून, दिलों का करार, दिल का इत्मीनान, दिमाग का सुकून अगर चाहते हो तो अल्लाह का डर दिल में पैदा करो, गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करो। हम कोशिश भी नहीं कर सकते गुनाह छोड़ने का, तो अगर हम कोशिश भी नहीं कर सकते तो फिर हम मोमिन का है कि हम मुसलमान का है? मेरा रब बार बार कुरान करीम में इस बात की वजाहत फरमाई कि मेरे बंदो, मैं तुम्हारे गुनाहों पर इतना नाराज नहीं होता,
जितना नाराज तुम्हारी जिद पे होता हो, गुनाहों पर अल्लाह इतना नाराज नहीं होता। इंसान है ना, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं, तो गुनाह होगा। गुनाह नहीं होगा, ये दो जमात है। एक फरिश्तों की जमात जिनसे गुनाह नहीं हो सकता, चाहे तो भी नहीं कर सकते वो गुनाह। क्यों? इसलिए कि गुनाह का मादा, गुनाह का केमिकल फरिश्तों के अंदर है ही नहीं। बात समझ रहे हो? गुनाह का मादा फरिश्तों में अल्लाह ने रखा ही। भाई जाहिर बात है, उनको भूख नहीं लगती, फरिश्तों को भूख नहीं लगती, तो जब भूख नहीं लगती तो पेट भरने के लिए वो चोरी काहे क्यों करेंगे? भाई फरिश्तों को प्यास नहीं लगती, तो फिर प्यास को बुझाने के लिए वो शराब क्यों पिएंगे? भाई फरिश्तों के अंदर औरत की ख्वाहिश नहीं होती, तो जब ख्वाहिश नहीं है तो फिर वो ज़िना क्यों करेगा? फरिश्तों को औलाद नहीं होती, तो जब औलाद नहीं है तो तिजारत में झूठ किसके लिए बोलेगा? वो चोरी क्यों करेगा? वो चोरी तो करता है आदमी या तो आल औलाद को पालने के लिए या नशे की आदत को पूरी करने के लिए। तीसरी वजह क्या है? भाई मैं आपसे पूछता हूं, शादी हो गई, औलाद हो गई, ईमानदारी की बात बताओ, शादी से पहले बाजार जब भी जाते थे तो अपने टी शर्ट पे नजर पड़ती थी, हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ये पैंट मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है नहीं? शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मार्केट जाते हो तो किसके कपड़े पे नजर पड़ती है? अपने कपड़े पे या बच्चे के कपड़े पे? ये मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरे बच्चे को जूता बहुत अच्छा लगेगा, ये साइकिल मेरे बच्चे को। पहले क्या सोचते थे? ये 4 चक्का मेरे को अच्छा लगेगा, ये 2 व्हीलर मेरे को अच्छी लगेगी। अब क्या सोच रहे हो? ये साइकिल बच्चे के लिए अच्छा है, ये खिलौना बच्चे के लिए अच्छा है, ये कपड़ा बच्चे को बड़ा प्यारा लगेगा। देखो, शादी के बाद की पूरी जिंदगी इंसान अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए जीती है। तो पता ये चला कि शादी के बाद के चोरी के गुनाह, रिश्वत का गुनाह, सूद का गुनाह, झूठ का गुनाह करता है बीवी बच्चों के, अपने लिए नहीं करता। खुद प्यासा है मगर घर से फोन आ गया कि बच्चे को जूस की जरूरत है, अपना पानी याद नहीं है कि मुझे पानी पीना है, मगर बच्चे का जूस याद है, मुझे जूस लेकर के जाना है। पता ये चला कि शादी से पहले इंसान अपने लिए गुनाह करता है, लेकिन शादी के बाद इंसान घर वालों के लिए चोरी करता है। तो दो जमात दुनिया में ऐसी है जो गुनाह कर ही नहीं सकती। एक है फरिश्तों की जमात और एक है नबियों की जमात। किसकी? 1,24,000 नबियों के अंदर गुनाह करने का मादा केमिकल तो है, मगर चूंकि अल्लाह ने उनको बचा लिया है इसलिए नबी गुनाह नहीं कर सकते और फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। रहा मामला हमारा और आपका, तो ये तो गुनाह करेगा, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो मुक्तदी साहब हो। हाँ, ये अलग बात है कि मौलाना का गुनाह उनकी खिताबत के पीछे छुप जाती है, उनकी तकरीर के पीछे गुनाह छुप गया और ये बेचारी भोली भाली प्यारी कौम ये समझती है नहीं नहीं नहीं, मौलाना से ये गलती हो ही नहीं सकती। अरे बाबा, ये तुमने क्यों सोच लिया? मौलाना तुम्हारी तरह इंसान है। ये अलग बात है कि उसके दिल के अंदर मोहम्मद अरबी का फरमान और अल्लाह का कुरान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो गुनाह नहीं कर सकता है। फर्क कहां होता है वो देखो। गुनाह आपने भी किया, गुनाह मैंने भी किया,
लेकिन मेरे मौलाना होने की वजह कर फायदा क्या हुआ कि मुझे फौरन गुनाह पे अफसोस होने लगा, यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। चलो तौबा करते हैं, 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ लेते हैं। आप क्या करते हो, आज गुनाह किया, कल फिर गुनाह की प्लानिंग, आज के गुनाह पर तौबा नहीं हो रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है कि यार हमसे गलत हो गया। होता है, और जिनको एहसास होता है वो मुबारक हो, आपका ईमान अभी सलामत है। ईमान को जांचने का आसान तरीका यह है कि गुनाह के बाद अगर अफसोस हो तो समझो ईमान का पेड़ अभी जिंदा है, गुनाह के बाद अफसोस न हो तो समझो कि ईमान का पेड़ सूख गया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिसे मैं देख कर भी खामोश रहता हूँ, बहुत सारे गुनाह तेरे बगैर माफी मांगे माफ कर देता हूँ, मगर बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जिन पर मैं तेरी गिरफ्त करता हूँ, तेरी पकड़ करता हूँ, फिर तू परेशान होता है ये क्या हो गया। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में वजाहत के साथ ऐलान फरमाया, मेरे बंदो गलती हो गई, गुनाह हो गया, शराब पी लिया, झूठ बोल दिया, ज़िना कर लिया, लोगों का कत्ल कर दिया, बड़े बड़े गुनाह कर बैठे। फरमाया कि ना उम्मीद ना हो, मायूस ना होया करे, इसलिए कि तेरा परवरदिगार अर्रहमानिर रहीम। बादशाहों के महल बंद हो जाते हैं, रात का 2 बजा, आज 11 बजा, 10 बजा दरवाजा बंद हो गया। अरे खुद हमारे बाप माँ के गेट बंद हो जाते हैं, तेरे दोस्त का दरवाजा बंद हो जाएगा, तेरे ससुराल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मगर एक दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है, वो तौबा का दरवाजा है। जब दिल में आए आ जाए। मैं बैठा हूं तेरी तौबा सुनने के लिए बैठा हूं 24 घंटे में, जब तेरा दिल चाहे अल्लाह का दरवाजा खुला पड़ा है, जब दिल में आए तो इस्तिग़फ़ार कर ले, मैं तुझे मायूस नहीं करूं। तू मेरा बंदा है ना, मैंने बड़ी मोहब्बत से तुझे पैदा किया है ना, देख तो सही कितने प्यारे अंदाज में तुझे पाला। अम्मा के पेट में 9 महीना किसने तेरी हिफाजत की, फिर अम्मा के पेट से बाहर आया तो ये प्यारा प्यारा ताजा ताजा दूध अम्मा के सीने में किस फैक्ट्री से आया, किसने भेजा है? तो मैंने तुझे पैदा किया, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा लाडला है, तू मेरी सबसे अच्छी मखलूक है, तो गुनाहों के बाद मायूस क्यों होता है? गुनाहों पर नाउम्मीद क्यों हो गया? हाँ, मेरा दरवाजा खुला है, एक मर्तबा बोल कर तो देख, मेरे अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर। तेरी माँ बाद में सुनेगी, रब पहले सुनता है। तेरी बीवी तेरी बातों को बाद में सुनेगी, रब पहले सुनता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा कहतसाली पड़ गया। कहतसाली का मतलब बारिश बंद, सालों साल बारिश नहीं। जब सालों साल बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? नीचे का बोर भी सूख जाएगा। सूखेगा नहीं सूखेगा? नीचे का बोर भी, ऊपर का दरख्त भी, हरियाली भी। अरे बारिश ही नहीं है तो खेत कहां से होगा? गल्ला कहां से आएगा? फल कहां से आएगा? नतीजा यह है कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे, हजारों तरीके की बीमारी पैदा हो जाएगी। इंसान को खाने के लिए नहीं तो जानवर भी मरेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक दौर ऐसा ही आया। हजरत मूसा की कौम आ गई, मूसा अल्लाह से दुआ कर दो ना बारिश हो जाए।
लिखा है हदीस में, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा ने अपनी कौम के 70,000 लोगों को लेकर जंगल में गए। कहां गए? मैदान में गए, और 70,000 लोगों ने हजरत मूसा की दुआ पर आमीन कहा। मेरे परवरदिगार बारिश की दौलत अता फरमा। 70,000 कह रहे हैं आमीन। लेकिन बारिश क्या होती? जो थोड़ा बादल लगा हुआ था वो बादल भी खत्म हो गया और तेज धूप आ गई। अजीब बात है, नबी की दुआ और 70,000 लोगों की आमीन, और मामला उल्टा हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगते हुए कहा कि परवरदिगार मुझसे नाराज हो गया है क्या, या मेरा वकार और मेरी इज्जत आपके यहाँ कम हो गई है जो आप मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहे हो? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा, तेरी इज्जत भी वही है, तेरा वकार भी वही है, तेरी शान भी वही है। बात असल ये है कि इन 70,000 लोगों में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाहों का काम करके हमसे मुकाबला कर रहा है। जब तक कि उसे यहां से भगाओगे नहीं, हम दुआ कबूल करने वाले नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोरी पालिया के जिस महल्ले की मस्जिद में इस वक्त हम और आप बैठे हैं, बताओ इस पूरे महल्ले के अंदर कितने लोग हो सकते हैं? 70,000 लोगों में अगर एक बंदा गुनहगार हो तो रहमत की बारिश मेरे रब ने रोक लिया और नबी की दुआ को भी कबूल नहीं किया। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ कि हमारे महल्ले के अंदर कितने गुनाहगार होंगे, शहर में कितने गुनहगार होंगे। फिर अल्लाह की रहमत चाहिए, कहां से आएगी आप बताओ? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा उसे हटाओ। हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह 70,000 का मजमा है, मेरी आवाज कैसे जाएगी? अल्लाह ने फरमाया आवाज लगाना तेरा काम है और उस मुजरिम के कानों तक आवाज को पहुंचाना ये मेरा काम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां तक आवाज चली गई, मजमे से कोई नहीं गया। वो जो मुजरिम था वो ये बात समझ गया कि मूसा ये बात सिर्फ मुझसे कह रहे हैं। किसे? जाहिर बात है कि अब वो अगर अकेला खड़ा होता तो 70,000 लोगों में उसकी इज्जत बर्बाद होती या नहीं होती? होती ना। अल्लाह अकबर रोने लगा, कांपने लगा और मुंह पर पर्दा डालकर अल्लाह की अदालत में झुक गया और कहने लगा, मेरे परवरदिगार 40 साल से तूने मेरे गुनाह पे पर्दा डाला, आज मैं बेआबरू होने वाला हूँ, मेरी इज्जत जाने वाली है और मैं जानता हूँ कि तेरे सिवा कोई इज्जत को बचाने वाला नहीं। मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ कर दे। आज से आंसू गिरा, 40 साल के गुनाहों का मुजरिम एक मर्तबा रोया, जमीन पर आंसू के कतरे गिरे, उधर आसमान से बादल फटा, बारिश हुई। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे लाडले कलीमुल्ला, ओ मेरे लाडले मूसा, मेरे बंदे की तौबा मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या बताऊं। जब गुनाह करता है मेरा बंदा, फिर गुनाहों पे अफसोस करता है, फिर मेरे सामने आकर मुजरिम बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे रब तेरे सिवा कोई नहीं, मुझे माफ कर दे,
अल्लाह पाक फरमाते हैं तेरे ज़बान से वो बात निकलने में देर होती है, अल्लाह को माफ करने में कोई देर नहीं। और यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये मेरे दोस्त हैं। कौन है? जिनके दिल के अंदर खुदा का डर आ गया, खुदा का खौफ आ गया। अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये मेरे यार हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो क्या इनाम दूंगा कि दुनिया के अंदर इनको किसी का डर नहीं होगा और कयामत में जहन्नम का खौफ नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिंदगी का जो हिस्सा गुजर गया उसे याद कर 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 के अफसोस मत करो। यहां से आगे अपने आप को बनाने की कोशिश करो, ये अल्लाह से वादा करके कि मेरे मालिक पिछले गुनाहों पे मैं तुझसे माफी मांगता हूं, आगे की जिंदगी सही गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।